हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हमने परचेज की और सेल्स की एंट्री सीखी, किस प्रकार से हम स्टॉक के साथ परचेज और सेल्स को एंटर कर सकते हैं अपनी टेली प्राइम के बुक्स में। तो अब इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी कारण से आपका माल आप पे वापस आता है, यानी कि जैसे हमने लैपटॉप बेचे थे, अगर कोई लैपटॉप हमारे पास वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी, यानी कि सेल्स रिटर्न हो जाता है। पहली जो हमारी एंट्री है 1/9/2021 की, वो सेल से संबंधित है। ड्रोन कंप्यूटर को जो हमने लैपटॉप बेचे थे उनमें से एक उसने हमें वापस कर दिया है, वो 14.8 स्क्रीन वाला है जिसकी वैल्यू 12,000 रुपये थी। तो इस केस में एक लैपटॉप हमारे पास वापस आ गया है। हमने ये लैपटॉप परचेज़ किया था क्रिएटिव कंप्यूटर से। हमने ये लैपटॉप 2/9 को आगे क्रिएटिव कंप्यूटर को वापस कर दिया क्योंकि हमने वहाँ से परचेज़ किया था। तो इस केस में हमें ये एंट्रीज करके देखनी है टेली प्राइम में किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम परचेज रिटर्न करने वाले हैं तो डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न करने वाले हैं तो क्रेडिट नोट का प्रयोग करने वाले हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बेसिक एंट्री हम पहले ही इन सेशंस में कर चुके हैं। इस सेशन में मैं स्टॉक के साथ किस प्रकार से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है उसकी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम ड्रोन कंप्यूटर की जानकारी लेते हैं, जिसमें हम 14.8 स्क्रीन को जो हमारी सेल्स हुई है, हम सेल्स रिटर्न की एक एंट्री करते हैं। उसके पश्चात हम लोग परचेज रिटर्न की भी एक एंट्री करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रोन कंप्यूटर्स ने जो हमें एक लैपटॉप वापस किया है उसकी एंट्री करने से पहले मैं आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके ये दिखा देता हूँ कि अभी की पोजीशन क्या है जो हमने बाकी लोगों से जो पैसे लेने हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में अगर मैं जाऊँ, रिसीवेबल्स में अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे ड्रोन कंप्यूटर की रिपोर्ट आपके सामने है। अगर मैं इस पर एंटर करूँ तो 2 जुलाई को हमने सेल्स किया था इसको, और 3 पीस जो थे वो 14.8 के थे और 2 पीस जो है 15.6 के थे। 12,000 के हिसाब से हमने ये पीस बेचे थे। 60,000 इसका ड्यू बैलेंस इस वक्त है। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास जो रिपोर्ट थी ड्रोन कंप्यूटर की, उसमें से 14.8 में से वो एक पीस वापस कर रहा है। 3 पीस में से एक पीस वापस कर रहा है जो कि 12,000 रुपये के हिसाब से सेल किया गया था। तो ये देखते हैं इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे हम, क्योंकि ये हमारी सेल्स थी और ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट का प्रयोग करते हैं। तो ये देखते हैं उसको किस प्रकार से करेंगे। वापस आते हुए मैं यहाँ से वाउचर पे आ जाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्रेडिट नोट वाउचर जो नहीं दिया गया है, अगर ऑल्ट प्रेस करें तो आपके पास यहाँ देखिए ऑल्ट F6 के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं ऑल्ट F6 डायरेक्टली प्रेस कर सकता हूँ, या यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे जाके मैं क्रेडिट नोट पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्रेडिट नोट अवेलेबल हो जाएगा। अब मुझे एक लैपटॉप जो है मेरे पास वापस आया है सेल्स रिटर्न में, तो इसलिए मैंने क्रेडिट नोट को चुना है, क्योंकि सेल्स रिटर्न को स्टोर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए हम क्रेडिट नोट का प्रयोग करते हैं। यहाँ इससे पहले मैं कोई एंट्री करूँ, मैं चेंज मोड कर लेता हूँ और यहाँ से आइटम इनवॉइस के हिसाब से मैं इसे वापस ले लूँगा, ताकि नेम ऑफ आइटम मुझे पता रहे मैंने क्या वापस ली है। तो पार्टी का नाम ड्रोन कंप्यूटर है जिससे मुझे ये वापस मिला है लैपटॉप। लेजर अकाउंट सेल्स रिटर्न है यहाँ पे, और यहाँ नेम ऑफ आइटम देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट मेरे पास पहले से बना हुआ था, तो आप उसको चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हम बना सकते हैं। पिछले सेशन में उसकी जानकारी हमने दी है। मेरी जो आइटम है वो HP का लैपटॉप है 14.8 स्क्रीन का। मैंने एंटर किया, एक क्वांटिटी इसकी वापस आई है, यानी कि मेरे पास ये सेल्स रिटर्न जो हुआ है एक क्वांटिटी। आप देखेंगे अमाउंट इसने खुद ही उठा लिया है, क्योंकि 13,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से ड्रोन कंप्यूटर को बेचा गया था। वापस आ रहा है तो 13,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से इसे वापस किया जा रहा है। एंटर करते हुए बेसिक डिटेल आगे फिर से एंटर करता हूँ। अब आप यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस किसके अगेंस्ट इस लैपटॉप को सेटल करना है, आपके पास जो बिल था उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ड्रोन 001 जो मेरे पास एक बिल नंबर था पेंडिंग बिल्स में, यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। एक लैपटॉप इसने ऑटोमेटिकली क्वांटिटी उठा ली है, और एंटर करते अब देखिए मेरी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। नरेशन में मैं नरेशन लिख सकता हूँ सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। एंटर करते हुए फिर से आगे और एंट्री को यस कर देता हूँ, तो ये मेरी सेल्स रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से एस्केप करके बाहर आते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ से स्टॉक समरी में ले जाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे स्टॉक समरी में, तो अब आपके पास जो HP के 14.8 के लैपटॉप थे वो यहाँ पे 3 पीस हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ इसको, तो आप देखेंगे फर्दर आपके पास समरी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं जुलाई वाले महीने में यहाँ एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट के थ्रू ड्रोन कंप्यूटर ने हमें 31 जुलाई को एक लैपटॉप वापस किया है, और ये लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्डेड हो गई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस एक लैपटॉप वापस आने की यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। और अगर मैं इसी तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री करना चाहता हूँ, यानी कि जो मैंने परचेज़ किया था, ये लैपटॉप मैंने परचेज़ किया था क्रिएटिव कंप्यूटर से 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। अब मुझे ये वापस करना है, तो इसके लिए मैं फिर से वाउचर पे चला जाता हूँ। परचेज रिटर्न की एंट्री डालने के लिए मुझे फिर से डेबिट नोट का प्रयोग करना पड़ेगा।
अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाऊँ तो आप देखेंगे कि डेबिट नोट के लिए ऑल्ट F5 का शॉर्टकट है, और अगर आप यहाँ कॉर्नर के बटन पे क्लिक करें पेमेंट के साथ वाले बटन पे, डेबिट नोट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पार्टी का नाम क्या है जिसको मुझे लैपटॉप वापस करना है? मुझे लैपटॉप ये वापस करना है क्रिएटिव कंप्यूटर को, क्योंकि मैंने उनसे परचेज़ किया था। तो क्रिएटिव कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, परचेज रिटर्न, क्योंकि ये मुझे वापस करना है। और नेम ऑफ आइटम क्या है? ये मेरा HP का लैपटॉप था 14.8 वाला। अब ये मुझे वापस करना है क्रिएटिव कंपनी को, तो मैंने एक क्वांटिटी वापस करनी है। अब देखिए ऑटोमेटिकली रेट यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया है 10,000 रुपये। तो टेली प्राइम ने खुद ही जिस रेट पे हमने सेल्स किया था या परचेज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट फिल कर दिया है। फिर से एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अब आप देखें अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर पेंडिंग बिल से इसको लेस कर दिया जाएगा। तो मैं उस पेंडिंग बिल पे आ जाता हूँ और एंटर करते हुए फिर से आगे नरेशन और फाइनली यस। तो अब यहाँ से अगर मैं स्टॉक समरी फिर से देखूँ, इसके लिए मैं ऑल्ट G प्रेस कर सकता हूँ, स्टॉक टाइप करूँगा तो स्टॉक समरी आ जाएगी। अब अगर आप लैपटॉप्स देखें यहाँ पे तो HP के 14.8 के 2 पीस रह गए हैं। इससे पहले 3 पीस दिखा रहा था जब हमने इस सेल्स रिटर्न हमारे पास आई थी। तो अब यहाँ से किसी भी लैपटॉप की अधिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर करें, उसकी अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम आसानी से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न करके अपनी एंट्रीज को वर्कआउट कर सकते हैं टेली प्राइम के साथ, जो इस सेशन में हमने देखा है। धन्यवाद।